गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है 28 जनवरी 2023 और सीटेट का सेकंड शिफ्ट का जो आपका पेपर हुआ है यानी कि जूनियर लेवल का, तो उसके एनालिसिस के साथ हम यहां पर आ चुके हैं। और किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इस पर हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये की गई थी बच्चों स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। कब की गई थी, तो 10 अप्रैल 1875 को ये जो है इनके द्वारा की गई थी और गिरगांव में यानी कि मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी जो हर्षचरित है निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी। तो ये लिखी थी इन्होंने संस्कृत में। बाणभट्ट की एक और रचना है जो काफ़ी फेमस है, वो है आपकी कादम्बरी। कौन सी है, कादम्बरी जो है ये भी इनकी एक फेमस रचना है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए। तो हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। ये यहाँ पर समावेशी शिक्षा के माध्यम से बताया गया है। समावेशी शिक्षा के बारे में हमने आपको बताया था कि शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक हो या कोई सामान्य बालक हो, सभी को एक साथ लेकर एक कक्षा में हमें वहाँ पर शिक्षा प्रदान करनी होती है। तो ये आपका कहलाता है समावेशी शिक्षा। इसी टाइप से एक होती है आपकी प्रगतिशील शिक्षा। उसको भी हमने बताया था। जो प्रगतिशील शिक्षा होती है इसके जनक थे जॉन डेवी। कौन थे बच्चों, जॉन डेवी जो थे ये प्रगतिशील शिक्षा के जनक थे। और 1894 में इन्होंने जो है लर्निंग बाय डूइंग का यहाँ पर प्रस्ताव दिया था, यानी कि स्वयं करके सीखने पर इन्होंने बल दिया था। तो ये बातें भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ज्योतिबा राव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया है। तो उन अमरीकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्त दिलाने में यानी कि जो मुक्ति दिलाने में अमरीकी गृहयुद्ध में भाग लिया था, तो इनको यहाँ पर समर्पित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे जो हैं सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो यह जो है कथन आपका लैंगिक रूढ़वादिता को यहाँ पर दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम करने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। तो बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके यह जो है इनको प्रोत्साहित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक के बालकों को किस में जो है किस भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो उनकी लोकल लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो ये यहाँ पर बताया गया है एनईपी 2020 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण साक्ष्य यहाँ पर पाए जाते हैं। तो एक साइड यहाँ पर स्थान दिए गए हैं और ये स्थान जो हैं किस राज्य से संबंधित हैं ये यहाँ पर दिया गया है। तो चिरांद जो है ये स्थान आपका कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है बच्चों बिहार में। और बिहार की जो मधुबनी पेंटिंग है ये भी बहुत ही फेमस है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है कोल्ड हेवा। ठीक है, कोल्ड हेवा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो कथक यहाँ का प्रमुख नृत्य है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बुर्ज होम। तो बुर्ज होम आपका पड़ता है कश्मीर में। अगला है हालोर। तो हालोर जो है ये आपका है आंध्र प्रदेश में। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, तो ये था आपका आंध्र प्रदेश। तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हम आपको यहाँ पर साथ साथ बताते चलते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा, द्वितीयक पूछा है तो विद्यालय और मीडिया हो जाएगा। अगर पहला पूछा जाता तो पहला हो जाता परिवार और पास पड़ोस। यहाँ पर द्वितीयक ये गलत यहाँ पर टाइपिंग है, ये होता है आपका प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण। तो प्राथमिक हो जाएगा परिवार और पास पड़ोस और द्वितीयक हो जाएगा आपका विद्यालय और मीडिया।
क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो ये जो है अशोक के द्वारा बनवाया गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने संस्कृति और भाषा पर जोर दिया है? तो ये दिया गया है वाइगॉस्की के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जो है जल उठती है? तो ये है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतनामी आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु घासीदास के द्वारा जो है सतनामी आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस परत पर उल्का पिंड आकर जल जाते हैं? तो यह है आपका मध्यमंडल। सबसे ठंडी वायुमंडलीय परत आपसे पूछी जाए तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा मध्यमंडल। नेक्स्ट है कि इस मंडल का औसत तापमान लगभग -85 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? तो ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सूची एक में यहाँ पर वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और इन्होंने किसकी खोज की गई है ये यहाँ पर बताया गया है। तो पहला देख लेते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट है एडवर्ड जेनर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जो है चेचक के टीके की खोज की थी। अगला है लुई पाश्चर, तो इन्होंने जो है किडवन क्रिया यहाँ पर इसकी खोज की थी। और रॉबर्ट कोच ने जो है एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज की थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं चारों आपके लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है? तो ये करता है बच्चों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट है लेवाइगॉस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, तो ये बात कहना कैसी है? स्वाभाविक है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज का प्रयोग यहाँ पर करने को बताया गया है। नेक्स्ट बात करें गणित में, तो गणित में प्रश्न आपके आ रहे हैं संख्या पद्धति से, ये आपको पढ़कर जाना होगा। घातांक हुआ, कर्णीय, माध्य माध्यिका, बहुलक हुआ, परिसर हो गया, ठीक है, सरलीकरण हो गया, परिमाप हो गया, बीजगणित, त्रिकोणमिति, समचतुर्भुज, क्षेत्रफल। तो इन सब चैप्टर को आपको यहाँ पर पढ़कर जाना होगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसका जो PDF है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से आप इसका PDF पा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF प्रोवाइड कराई जाती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।